प्रदेश के बहराइच में हिंसा हुई है। बवाल के बाद एक्शन में पुलिस नजर आ रही है। पुलिस ने तेज की उपद्रवियों की तलाश। जी हां, 30 से ज्यादा पुलिस हिरासत में उपद्रवी है। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। पुलिस ने जनता से अपील की, अफवाहों और भ्रामक खबरों से सावधान रहे। सीएम योगी ने बहराइच पर बनाई है खुद नजर। 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। 4 लोग इसमें नामजद है। तो देखिए, फिलहाल उत्तर प्रदेश के बहराइच में जो हिंसा हुई है, जो बवाल हुआ, उसके बाद पुलिस ने उपद्रवियों की तलाश तेज कर दी है ताकि जल्द से जल्द उन लोगों का पता लगा जा सके जिन्होंने हिंसा भड़काई थी। बहराइच में चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती जो है वो की गई है। सुरक्षा के मद्देनजर 12 कंपनी पीएसी, 2 कंपनी सीआरपीएफ, 1 कंपनी आरएएफ की तैनात की गई है। माहौल को बेहतर बनाने के लिए 4 आईपीएस, 2 एएसपी, 4 सीओ की तैनाती की गई। सीएम योगी हालात पर सीधे नजर बनाए हुए हैं। अब तक 30 से ज्यादा उपद्रवी पुलिस की हिरासत में, साथ ही 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और 4 नामजद भी हैं। तो उत्तर प्रदेश के बहराइच में जो हादसा हुआ, जो हिंसा हुई है, इसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया गया। अब इस पूरे मामले को शांत करने के लिए हर संभव प्रयास जो है पुलिस प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। खुद उत्तर प्रदेश पुलिस ने कमान संभाली हुई है और कमान संभालने के साथ ही कोशिश की जा रही है कि लोगों को भी शांत किया जा सके। लोगों से भी अपील की गई है कि आप अपना योगदान दें और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शांति को कायम करने में भी सहयोग दें। तो फिलहाल देखिए, ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पैनी नजर बनाई हुई है और लगातार वो मामले की जानकारी पुलिस टीम से इकट्ठा कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से लगातार इस मामले में जांच की रिपोर्ट जो है वो मांगी जा रही है। पुलिस ने उपद्रवियों की तलाश तेज कर दी है और इस मामले में कई लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजय शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, लगातार आरोपियों की धरपकड़ की जा रही है, लेकिन अभी भी कई उपद्रवी छुपे बैठे हैं, दुपक के बैठे हुए हैं। उन्हें भी ढूंढने की हर संभव कोशिश की जा रही है। फिलहाल वहां क्या माहौल है? क्या सब कुछ शांत है या अब भी कुछ बिगड़ सकता है, इसकी आशंका जताई जा रही है? निश्चित तौर से लगभग 26 से 27 लोग हिरासत में ले लिए गए हैं। उनके पूछताछ चल रही है। इसके साथ साथ सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है, क्योंकि आसपास इलाकों में जहां पर ये उन्माद फैला, बवाल की स्थिति उत्पन्न हुई, वहां के क्षेत्रों में चूंकि इसकी आग बहराइच के कई इलाकों में पहुंची, तो इसको लेकर के उन क्षेत्रों में उपद्रवियों की फोटो से शिनाख्त हो रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और तमाम बड़े ऑफिसर्स बहराइच में कैंप कर चुके हैं। इवन यहाँ तक सूचना है कि डीजीपी भी बहराइच आ सकते हैं। एडीजी गोरखपुर के साथ साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ एसडी बहराइच पर कैंप कर रहे हैं। बहराइच का पूरा पुलिस महकमा, प्रशासनिक तंत्र, यूं कहें गृह सचिव भी बहराइच में पहुंचे हुए हैं। जिलाधिकारी बहराइच मोनिका रानी भी स्वयं पल पल की निगरानी कर रही है, ग्राउंड पर स्वयं दौड़ा लगा रही है। उसके साथ साथ तमाम पुलिस के ऑफिसर्स ग्राउंड पर हैं और छोटी छोटी इनपुट पर भी काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं से छोटी छोटी इनपुट आती हैं और अफवाहों की भी बात आ जाती है, तो उस सब चीजों का खंडन करने, क्योंकि इस समय नेट कनेक्शन बंद है, इंटरनेट पूरी तरीके से बहराइच बंद कर दिया गया, किसी भी तरीके का इंटरनेट कोई काम नहीं कर रहा है, तो वीडियो इत्यादि तो नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन जो भी बात वार्तालाप या फोन के माध्यम से इनपुट आउटपुट आते हैं वही दिया जा सकता है। क्योंकि माहौल तल्ख रहा है, उसे सुधारने का थोड़ा प्रयास जरूर किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं से लोग अफवाह तमाम तरीके की फैला रहे, तो अफवाह पर नियंत्रण करना है, अफवाह न फैलने पाए। आवाम से अपील की जा रही है। जिले के जो आला हुक्मरान है वो भी धर्म गुरुओं से बात कर रहे हैं, क्योंकि काफी माहौल तल्ख हो गया था। अब इसे सुधारने में वक्त जरूर लगेगा, धीरे धीरे इसे पटरी पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि अगर समय रहते कार्रवाई तगड़ी नहीं हुई और विस्फोटक अंदाज में आवाम को
जोड़ा नहीं गया अपने साथ, उनके साथ साथ तारतों ने और जिले के अफसरों ने अगर यहाँ पर समन्वय नहीं बनाया तो निश्चित तौर से परिणाम कुछ और हो सकते हैं। जी बिल्कुल अजय, देखिए निश्चित तौर पे कि अब समन्वय बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन यहाँ एक सवाल देखिए ये भी उठता है, जिसमें सबसे पहला तो सवाल ये उठ गया कि आखिर जिस दौरान जुलूस निकाला जा रहा था उस दौरान पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी, क्योंकि जुलूस निकालने से पहले उत्तर प्रदेश में साफ निर्देश है कि आप पुलिस और प्रशासन से अनुमति लेंगे तभी आप जुलूस निकाल पाएंगे। अगर पुलिस मुस्तैद थी तो आखिर ये घटना घटी कैसे? और दूसरी बात ये कि आखिर बार बार हिंदुओं के त्योहार को ही टारगेट बनाना, कभी मूर्तियों पर गंदी चीजें फेंक देना, मांस मदिरा फेंक देना, या फिर मूर्ति ले जाने के दौरान तोड़फोड़ करना, आखिर कब तक इसी तरह से हिंदुओं के त्योहार को टारगेट किया जाएगा? ये दो सवाल ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश की जनता ही नहीं बल्कि हर वो जगह जहां पर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है वहां के लोग चाहते हैं सरकार से ये जवाब। निश्चित तौर से ये बहुत बड़ा प्रश्न है और उत्तर प्रदेश में देश की आवाम जानना चाहती है कि आखिर ये हो क्यों रहा, क्यों बार बार उन्हें टारगेट किया जा रहा है। और उनको ही साफ टारगेट बनाकर उनके त्योहारों पर हमले किए जाते हैं, उनके त्योहारों में माहौल खराब कर दिया जाता है, आगजनी की जाती है, बवाल किया जाता है, तोड़फोड़ की जाती है उनके शोरूमों में। आज यहाँ तक की ये स्थिति जब जब हद से ज्यादा हो जाता है तब जाकर के दूसरा पक्ष भी आक्रोशित होता है। अभी बहराइच में जो उन्माद फैला, बवाल की स्थिति उत्पन्न हुई, निश्चित तौर से इसमें कहीं ना कहीं जब वहां से मूर्तियां निकल रही थे तो जो है अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ लोगों ने छीटाकशी की और वो पथराव कर दिया। उसके बाद बहुसंख्यक समाज के लोगों ने भी हमलावर हो गए और उन्होंने बवाल की स्थितियों में, क्योंकि अपने आप को बचाना था और अपनी उपस्थिति भी दर्ज करानी पड़ती है उन लोगों को, तो कहीं ना कहीं चूंकि जब लोगों के साथ का सवाल बन जाता है तो लोग उपद्रवियों की तरीके से काम करने लगते हैं। जिस तरीके से यहाँ बहराइच में हालात बने, यहाँ पर समन्वय की कमी, टीम भावना की कमी रही और समय रहते अगर जिम्मेदार चेत जाते, निश्चित तौर से प्रशासनिक अमला जरूर निगरानी कर रहा था, जिलाधिकारी पल पल की निगरानी कर रहे थे, लेकिन चूंकि पूर्व में भी यहाँ के जो स्थानीय पुलिस विभाग का समन्वय था वो तमाम लोगों से बेहतर नहीं था। इससे पहले भी तमाम चीजें फूट चुकी थी, तमाम जो है चीजें निकल के आ रही थी। जब कहीं बड़ी कोई घटना होती थी तो इनपुट आउटपुट के लिए जब लोगों से जिम्मेदार अफसरों से समन्वय का प्रयास होता था तो वो लोग नहीं चाहते, तो जनप्रतिनिधियों से भी तमाम लोगों से समन्वय बेहतर नहीं रहा। तो कुछ चीजें ये भी देखी जा सकती कि हो सकता है जिले के अंदर जो ऑफिसर्स लॉबी का भी समन्वय और ऑफिसर्स लॉबी के साथ साथ जनप्रतिनिधि और जर्नलिस्टों के बीच भी समन्वय नहीं था। तो यही सब कारण रहा कि जब आग भड़की तो सभी ने अपने हिसाब से अपनी चीजों को रखना प्रयास मुनासिब समझा। तो इन्हीं सब चीजों को देखा जाता है। बिल्कुल, देखिए ये निश्चित तौर पर ये बात है क्योंकि उत्तर प्रदेश वो राज्य है जो उत्तम प्रदेश के रूप में अब जाने लगा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपना एक वर्चस्व है। कहीं ना कहीं उनके एक्शंस और तत्काल प्रभाव से कार्रवाई के चलते ही उत्तर प्रदेश में चीजें पहले से बहुत बेहतर हुई हैं, लेकिन बावजूद इसके कई ऐसे लोग हैं या कह सकते हैं विशेष समुदाय के लोग हैं जो बार बार इस चीज को अपने ईगो पर ले जाकर चैलेंज देने की कोशिश करते हैं, चुनौती देने की कोशिश करते हैं और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। बहुत जरूरी है कि जल्द से जल्द योगी राज में हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों के साथ भी कड़ाई से पेश आना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। फिलहाल शुक्रिया आपका इस तमाम